हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS GK क्लासेस। दोस्तों, आपका इस नए चैनल पे मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो भी मेरे मित्र नए हैं वो GDS GK क्लासेस को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज आपको यह SSC CHSL 2023 के टॉप 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, सामान्य विज्ञान और लोक नृत्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो आपका 2 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ये रामबाण कह सकते हैं इसको। तो SSC CHSL जो भी मेरे मित्र 2 तारीख से पेपर जिनका स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त से, वो पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास है दोस्तों। मिस मत करिएगा, देख के जाइएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। टॉप 100 क्वेश्चन को देखना है। पहले में है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस प्राचीन वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है मित्रों, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऋग्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे नंबर को फटाफट देखना है हम लोगों को। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए, आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जल्दी से इसको खत्म करना है, ठीक है। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है दोस्तों, तो ये है आपका बाणभट्ट द्वारा, ठीक है। विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा, सही उत्तर होगा कि हर्षचरित जो है यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। तो इनमें से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। लोथल जो उस समय था सिंधु सभ्यता के समय बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो याद रखिएगा, लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था। तो मित्रों, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था आपके महाकश्यप ने, ठीक है। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। 5वें नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। तो आपके विकल्प में जो ए विकल्प है यह सही उत्तर होगा कि मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सम्मिलित हैं, तो वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। 6ठे नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो मित्रों, प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो खारवेल था, ठीक है। और 261 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी, जिसमें अशोक महान जो है विजयी हुआ था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आगे के क्वेश्चन में देखिए कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मित्रों, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरे नंबर का शासक था। और इसके बाद इब्राहिम लोदी का शासनकाल आया, जो आपके प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा हारा गया था 1526 में। तो याद रखिए, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में। आगे के क्वेश्चन में देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1600 ईस्वी से ही भारत में अंग्रेजों का राज चला आ रहा था धीरे धीरे। तो इन्होंने, जब इनका पूरे भारत पर शासन हो गया तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो यह कब लागू किया गया था, तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। यहाँ विकल्प आपका जो डी दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वें नंबर के क्वेश्चन में है कि दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो देखिए, दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया आपके 1843 में, ठीक है। तो यहाँ विकल्प आपका जो ए दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दास प्रथा को 1843 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया भारत से, ठीक है। 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। 11 नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो मित्रों, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा, यह सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आगे के क्वेश्चन है 12 नंबर में कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है आपकी हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो मित्रों, रजत क्रांति का संबंध आपके
अंडा के उत्पादन से है, अंडा के उत्पादन से। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कि रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। आगे के क्वेश्चन में है कि मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है। तो मित्रों मधुबनी जो है आपके बिहार का एक बहुत ही प्रमुख लोक चित्रकला शैली है। तो विकल्प यहाँ आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 में। यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में। तो ऑस्कर पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान आपकी बरेली में स्थित है और बरेली आपके पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपके बरेली में, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में है कि नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों नरौरा परमाणु संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प यहाँ जो आपका ये दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नरौरा परमाणु संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपका कब मनाया जाता है मित्रों। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यह हमारे भारत का दिवस है, राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे के क्वेश्चन में है कि इबोला क्या है। इबोला आपने बहुत पहले सुना होगा, एक वायरस था, ठीक है। इबोला एक क्या है आपका विषाणु है, ठीक है। इबोला वायरस जैसे कोरोना वायरस है वैसे ही एक बार इबोला का प्रचलन हुआ था, लेकिन आपके कोरोना से कम था, ठीक है। तो इबोला एक क्या है विषाणु है। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो मित्रों मिर्च महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मिर्च महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 21 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो मित्रों डीजल इंजन का आविष्कार आपके किया था रुडोल्फ ने, ठीक है। रुडोल्फ डीजल इसका नाम था। तो इसने ये आपका डीजल इंजन का आविष्कार किया था। तो विकल्प यहाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है, यानी दूध से दही किसके कारण जमती है। तो यह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण जमती है। विकल्प यहाँ आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर में पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र आपके बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा यह राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखेंगे 24 में कि लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी। तो लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीका का खोज किया था। तो यहाँ पे जो विकल्प डी है ये सही उत्तर हो जाएगा कि लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीका का खोज किया था। 25वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो आपके 25 नंबर के क्वेश्चन में है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो वायु की जो आर्द्रता होती है दोस्तों वह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ जो विकल्प आपका ये होगा राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका का आत्महत्या थैली आपके लाइसोसोम को कहा जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा ये सही उत्तर हो जाएगा कि कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर में कि कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस आपको आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर होगा। 28 नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल आपके तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा यह सही उत्तर हो जाएगा कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में पानी मिलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है यानी CO2। विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे के 30वें नंबर के क्वेश्चन में है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है। तो मित्रों शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है जबड़े की, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है जबड़े की। 31 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया आपके 1957 को। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया है आपका 1957 को। 32 नंबर के क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई। तो मित्रों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई 1993 में। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में।
33 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष किया गया दोस्तों? तो आपके 44वें संविधान के संशोधन द्वारा। ठीक है, यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर के प्रश्न में है कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकी संसद का नाम है कांग्रेस। जो हमारे देश में कांग्रेस पार्टी चलती है, इसी के नाम से है अमेरिका की पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए 35 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, तो इनके ही दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शिक्षक दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे के क्वेश्चन में है कि अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 63 का संबंध भारत के उपराष्ट्रपति के पद से है। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प डी कि अनुच्छेद 63 का संबंध है आपके भारत के उपराष्ट्रपति के पद से। चलिए 37 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि बिहार राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है? तो मित्रों बिहार राज्य में लोकसभा की सीट है 40 और सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में है 80, याद रखिएगा। तो 40 आपके बिहार राज्य में लोकसभा की सीट है। 38 नंबर के क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में चर्चा किया गया 80 सीट है आपके उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक सीट है लोकसभा की यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। 39 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची आपके दल बदल कानून से संबंधित है। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर में कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार आपके रूस के देश से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, वैनगंगा तथा पैनगंगा। तो गोदावरी नदी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों सहारा मरुस्थल आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सहारा मरुस्थल में सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा ये मरुस्थल है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि असम की राजधानी कहाँ है मित्रों? तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। ठीक है, कहाँ पे है? दिसपुर। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कि असम की राजधानी है दिसपुर। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है मित्रों? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट इस समय चल रहा है, यहाँ पे छिड़ा हुआ है दो समुदायों के बीच में युद्ध। ठीक है, तो इसकी राजधानी है इम्फाल, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? तो तमिलनाडु की राजधानी है आपकी चेन्नई। कहाँ पे है? चेन्नई। तो विकल्प यहाँ जो आपकी ये होगा सही उत्तर होगा। 46 में है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डेविस कप जो आपका टेनिस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप आपके हॉकी के खेल से संबंधित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम आपके केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर के क्वेश्चन में है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो मित्रों नागार्जुन सागर बांध जो आपके कृष्णा नदी पर बना है। तो इसका विकल्प जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो 51 नंबर के क्वेश्चन में है आपका कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना जो है आपकी वो किया था आपके केशव चंद्र सेन ने। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा कि वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, चलिए अब 52 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपके 52 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत का शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का शांति पुरुष मित्रों
आपके लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। तो यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन को देखिए कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। तो साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा दिया गया था भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखिए, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो वह आपका वेद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। ठीक है, चलिए 55 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, आईने अकबरी के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों आईने अकबरी के रचयिता हैं अबुल फजल। ठीक है, विकल्प यहाँ जो आपका ये दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अबुल फजल जो है यह आईने अकबरी के रचयिता हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के प्रमुख ही बहुत ही माने जाने वाले व्यक्ति थे, तो इन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। आगे के क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे के क्वेश्चन को देखिए कि पुराणों की संख्या टोटल कितनी है। तो हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की कुल संख्या है आपकी 18। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपका 1906 में। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय, और डी जो 1949 है 6 है उसमें आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 59 नंबर के क्वेश्चन में है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपका वैशाली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा राइट आंसर होगा उसका। 60 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो मित्रों भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर के क्वेश्चन में है कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है। आओ जनजाति का संबंध किस राज्य से संबंधित है। तो आओ जनजाति आपके असम राज्य से संबंधित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर के क्वेश्चन में है कि धान का डलिया किसका उपनाम है। तो दोस्तों धान का डलिया आपके छत्तीसगढ़ के राज्य को कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में स्थित है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है दोस्तों भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान। विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सास बहू का जो मंदिर है ये आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में जो आपके राजस्थान में पड़ता है। अगले क्वेश्चन में है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो मित्रों सर्वाधिक लवणता आपकी मृत सागर में पाई जाती है, डेड सी में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 69 का, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है दोस्तों वो आपके कावेरी नदी पर बना हुआ है। विकल्प यहाँ जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। 70वें नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है यह हीरा खनिज के लिए फेमस है। यहाँ से एकमात्र ऐसी खान है जहाँ से हीरा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए 71 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है।
अगले क्वेश्चन में है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 256 से 263 में यह वर्णित है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। आगे के क्वेश्चन में है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 का संबंध आपके राष्ट्रपति शासन से है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब 74 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1956 में जो है आपके भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 75 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा आपके इंग्लैंड से अपनाई गई है, इंग्लैंड के संविधान से यह बात ली गई है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो दोस्तों संसद को एक ही व्यक्ति भंग कर सकता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो जब सबसे पहले भारतीय संविधान सभा बना था तो इसमें महिलाओं की संख्या थी 15। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर के क्वेश्चन में है कि विधान परिषद सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए विधान परिषद सदस्य बनने के लिए कम से कम आपको 30 वर्ष आयु पूरी कर लेना चाहिए, तभी आप विधान परिषद सदस्य बनने के लिए योग्य माने जाएंगे। 79 नंबर में है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका वो तो वर्तमान जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वही होते हैं। जैसे जगदीप धनखड़ जो हैं ये आपके इस समय वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका संबंध है आपके अनुच्छेद 40 से। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 81 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। 82 नंबर में है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो मनुष्यों में जब इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज़ यानी शुगर का रोग होता है। ठीक है, शुगर जिसे कहा जाता है हम बोलचाल भाषा में, उसे हम लोग डॉक्टरी भाषा में डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो शरीर में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है मित्रों। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है आपके झींगा के उत्पादन से। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर के क्वेश्चन में है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान आपके कटक में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर में है कि मटर में मार्स रोग किसके कमी के कारण होता है। तो मटर में जो मार्स रोग होता है उनमें मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो विकल्प यहाँ पे जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि लार किसको पचाने में मदद करता है। तो हमारे मुख में जो लार बनता है यह स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह आपके टंगस्टन धातु का बना होता है। तो विकल्प यहाँ ये राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर के क्वेश्चन में विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर के क्वेश्चन में है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है मित्रों। तो रॉकेट आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर के क्वेश्चन में कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा करता है, यंत्र करता है। ठीक है, यहाँ पे यंत्र होगा तो वो करता है आपका डायनेमो। ठीक है, जो डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। 91 में है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है दोस्तों। तो बिस्मिल्लाह खां जो है यह शहनाई से संबंधित है, यह शहनाई के प्रमुख वादक है। ठीक है, विकल्प ए राइट आंसर होगा। 92 का है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो यह गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 में है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तो कथकली आपके केरल राज्य का एक प्रसिद्ध
आपका शास्त्रीय नृत्य है। 94 है कि थावे उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो थावे उत्सव का हर वर्ष आयोजन आपके बिहार राज्य में किया जाता है। विकल्प डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। 95 में है कि लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार महोत्सव आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 96 में है कि मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर के क्वेश्चन में है कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी आपके कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर में कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो विकल्प यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर में है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है आपके फुटबॉल से। ठीक है, जो आपका संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध आपके फुटबॉल से है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन में है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो पंडित किशन महाराज जो हैं ये आपके तबला के एक प्रमुख वादक हैं। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे प्यार दुलार बनाए लिए। धन्यवाद।